5 तारीख मतदान की थी। आज सुबह 7:30 बजे से जो तो मतदान चालू हुआ और शांति के साथ मतदान हुआ। 5:30 बजे तक सभी लोगों ने मतदान किया। सभी वार्ड क्रमांक 12 के सभी मतदाता इन सभी ने हमें साथ दिया। हमें ये सारी खुशी के हकदार हमारे वार्ड के लोग, हमारे नगर सेवक आरिफ पठान, रईस पठान, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारे वालिद साहब को मानने वाले, हमारे भाइयों को मानने वाले लोग जिन्होंने एकजुट होकर हमको मदद किया और हमको आज यहाँ का माहौल देखकर आपको समझ में तो आ गया होगा कि विजय उम्मीदवार कौन है और कौन चुनकर आया। ये कल काउंटिंग होने जा रही है। कल है 22 तारीख। पूरा रिजल्ट आपके सामने रहेगा। जितने उम्मीदवार हमारे सामने खड़े थे, ये उम्मीदवार बी फॉर्म वाले थे, कांग्रेस वाले थे, राष्ट्रवादी वाले थे, एमआईएम वाले थे, बीजेपी वाले थे, पूरे पक्ष वाले थे। सत्तार साहब आए आपके जो तो चुनाव के अंदर, उन्होंने क्या कहा? राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब जो है तो हमारे महाराष्ट्र की बुलंद तोप है। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, पक्ष प्रमुख आदित्य 90% मतदान इस वार्ड का प्रभाग क्रमांक 12 का मतदान 90% मतदान ही शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। अभी जो विरोधी पार्टियां यहाँ पर जो सिल्लोड़ में है, जो इलेक्शन लड़ रही है, वो जो आरोप लगा रही है कि यहाँ पर नालियों का काम नहीं हुआ, सड़कों का काम नहीं हुआ, बहुत मसले मसाइल वार्ड में, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? उस बारे में आप घूमेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मसले कौन से है और क्या है। उनके विचारों के, किसका पेट का मसला है, किसका नोट का मसला है, हमारा सिर्फ वोट का मसला है। नहीं, सब चीजें यहाँ पर हुई हुई है। सिल्लोड़ शहर में हमने अभी भूमिगत गटार योजना का काम भी शुरू किया है। नाली, हम तो ये नाली को हमको खत्म करना ही है, क्योंकि नाली की वजह से जो सुन रहे गया, नाली की वजह से जो मच्छर हो रहे ना, वो मच्छर खत्म करने के लिए ही हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम यहाँ शुरू करे कि वो जो बचे कुचे मच्छर है वो भी खत्म हो जाना। उपचुनाव होने की वजह से यहाँ हमारे जब्बार सेठ, हमारे जुने पुराने यहाँ के नगर सेवक है, उनकी आइनिया को यहाँ उम्मीदवारी दी गई है। और यहाँ सिल्लोड़ शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ कोई भी निशानी हो, चुन के विकास को ही लोग वोट देते हैं। इसलिए शिवसेना की उम्मीदवार बड़ी भारी मतों से यहाँ चुन के आएगी। दूसरा चुनाव हमारा सोयगांव में था। सोयगांव के अंदर 13 लोगों का मतदान हुआ, 13 का 13 शिवसेना के चुन के आएंगे। और 4 सीट का मतदान 17 तारीख को होगा और 18 को वहाँ भी जो 17 चुनाव होने वाले पूरे शिवसेना के वहाँ उम्मीदवार नगर सेवक चुन के आएंगे। और दोनों जिले में जो ये चुनाव जो 2 ही गांव में है पूरे जिले में, सोयगांव और सिल्लोड़, तो दोनों जगहों के ऊपर शिवसेना जीत के आने वाली है। क्योंकि विकास के माध्यम से जो लोग वोट देते हैं उनका ये कल यहाँ का रिजल्ट लगेगा। और 18 जनवरी को जो है सोयगांव नगर पंचायत, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरी नगर पंचायत चुनाव हो जाएगा और वहाँ भी पूरी भारी तादाद में शिवसेना की सीट चुन के आएगी। अच्छा सर, एक छोटा सवाल और, अभी जो तो महाराष्ट्र सरकार जो है तो तीसरी लहर लाने वाली है, तो अगर चुनाव चालू है तो फिर तीसरी लहर कैसा आएंगी, या तीसरी लहर आएंगी या चुनाव आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, देखो कैसा है, वो नया वायरल है। नया वायरल अभी कुछ महाराष्ट्र के जिलों में 1-1, 2-2, 3-3 जगहों के ऊपर ऐसे पेशेंट मिले हैं। लेकिन तीसरी लहर अगर वो पेशेंट की आई और बड़े पैमाने के ऊपर उसके ऊपर उपाय योजना सरकार ने करी है और उसका सर्वे रिपोर्ट जब आ जाएगा, वो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद में ही ये मालूम पड़ेगा कि इसकी तीव्रता कितनी है, ये लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए कितना डेंजर है। और उस हिसाब से अगले चुनाव कब लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में इलेक्शन कमिश्नर, जो यहाँ का महाराष्ट्र का निवडणूक आयोग है, वो इलेक्शन कमिश्नर उसका फैसला लेते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जब अभिप्राय मंगाएंगे
तब अगर ये बड़े पैमाने पे ये बीमारी का अगर फैलावा होता है तो चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे, नहीं तो वक्त के ऊपर चुनाव मार्च अप्रैल में चुनाव हो गया, ऐसा मेरा अंदाज है। अभी लॉकडाउन की वजह से जो चुनाव आगे बढ़ गए हुए हैं 1.5 साल 2 साल, अभी इस बीच के अंदर जो नवे बच्चे जो तो 18 साल के हुए हैं, जिनका अभी इलेक्शन कार्ड यादी में नाम भी नहीं आया है, उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे? नहीं, सबों के नाम जो 18 साल का हो गया उसके नाम की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का इलेक्शन कमिश्नर जो हिंदुस्तान के हैं उन्होंने ये इतनी अच्छी सादी सुविधा रखे है कि जो 18 साल का होगा उसका उन्हें एज प्रूफ देना, रहने का प्रूफ देना और ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसके अंदर किसी 18 साल का जब भी होगा तब भी उसका नाम उसके अंदर समाविष्ट किया जाएगा और उसके अंदर कोई चीज़ की किसी के लिए भी जो हमारे हिंदुस्तान का रहवासी है, हिंदुस्तान के कोई भी नगर पंचायत में, कोई भी महापालिका में जो क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र में, उस गली में, उस मोहल्ले में उसका नाम नोंद करने को कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, महाराष्ट्र जनता को कोई उद्देश्य, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र की जनता को उद्देश्य और यही हमारी रिक्वेस्ट गुजारिश रहेंगी कि आने वाला तीसरी लाट अगर आती है बीमारी की तो उसके लिए लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सारी तैयारी कर चुकी है, लेकिन लोगों ने भी उसको साथ देना चाहिए। यही महाराष्ट्र की तमाम जनता से मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश रहेगी।